एक शांति भरी रात है। दूर आसमान में तारे चमक रहे हैं। एक नौजवान खिड़की के पास बैठा है। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही है। वो सोचता है, दुनिया में जब इतने सारे धर्म हैं, तकरीबन 230 करोड़ ईसाई, 200 करोड़ मुसलमान, 110 करोड़ हिंदू, 50 करोड़ बौद्ध और करीब 1.5 करोड़ यहूदी है, और अगर सारे मजहबों को मिलाकर देखा जाए तो दुनिया में लगभग 4300 करोड़ के करीब मजहब मौजूद हैं। अब ऐसे में एक सवाल बहुत नेचुरली दिल में आता है, इतने सारे मजहबों में से सिर्फ इस्लाम को ही क्यों चुना जाए? हमें कैसे यकीन हो कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है? तो दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूं। क्या सच्चाई को सिर्फ यकीन से माना जाए या फिर उसके पीछे कोई दलील, कोई लॉजिक भी होना चाहिए? इस सवाल का जवाब हम एक दिलचस्प मिसाल से समझेंगे। एक तरीका जिसे मशहूर फिलोसोफर डेकार्ट ने पेश किया था, कार्टेशियन स्केप्टिसिज्म। नाम थोड़ा भारी है लेकिन तरीका बेहद आसान। सोचिए, आपके पास एक टोकरी है जो सेबों से भरी हुई है। आपने हाथ डाला, एक ताजा अच्छा सेब निकला। फिर दोबारा हाथ डाला, इस बार एक सड़ा हुआ सेब निकला। अगर आप यूं ही बिना देखे अंदाजा लगाते रहे तो ना सिर्फ आपका वक्त बर्बाद होगा बल्कि आप थक भी जाओगे। तो समझदारी किसमें है? पूरी टोकरी को खाली करो, हर सेब को एक एक करके परखो और जो भी सही और ताजा लगे बस उसे ही वापस टोकरी में रखो। अब चलिए, यही तरीका हम मजहब के मामले में अपनाते हैं। हर मजहब को बारी बारी परखते हैं, दलील के साथ, लॉजिक के साथ, ताकि सच्चाई सामने आ सके। तो चलिए अब शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ, इस पूरी कायनात से, इस ब्रह्मांड से। और सबसे पहला सवाल, क्या वाकई कोई क्रिएटर है, कोई भगवान, खुदा, ईश्वर जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है, या ये सब कुछ यूं ही अपने आप बन गया? अब आप सोच सकते हैं कि इस सवाल का जवाब देने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज हम इसका जवाब उसी कायनात से लेंगे जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब हम इस ब्रह्मांड को समझने लगते हैं तो शायद उसके बनाने वाले का भी कुछ अंदाजा हमें लगने लगता है। कायनात खुद एक किताब है जो अपने हर पन्ने पर अपने लेखक का जिक्र करती है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ध्यान से सुनिए और सोचिए। साइंस कहती है जहां कोई काम होता है वहां कोई ना कोई ताकत जरूर होती है जो वो काम कर रही होती है। यानी जो भी चीज कोई काम कर रही है उसके पास वो काम करने की ताकत होना जरूरी है। अब जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि मैंने एक छोटे से बच्चे को हवाई जहाज खींचते देखा है तो क्या आप यकीन कर लोगे? नहीं ना। आप फौरन कहोगे, नहीं भाई, ये मुमकिन नहीं, एक बच्चा अकेला ऐसा नहीं कर सकता। आप सोचोगे जरूर उस बच्चे के पीछे कोई बड़ा इंसान होगा या कोई मशीन लगी होगी जो असल में उस जहाज को खींच रही हो। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें चाहे कुछ भी देख लें, हमारी अकल जानती है कि बिना ताकत के इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। तो हमारा दिमाग फौरन पूछता है, असल ताकतवर कौन है, असल करने वाला कौन है, और हम उसे ढूंढने लगते हैं। अब चलिए यही सोच हम इस पूरी कायनात पर लागू करते हैं। मिसाल के तौर पर हम सब कहते हैं कि गाय दूध देती है, लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या गाय को पता है कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, या इंसानों के जिस्म को कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए? नहीं ना। फिर भी गाय ऐसा दूध बनाती है जो इंसानों के लिए फायदेमंद होता है, जो बच्चों को सेहत देता है, बूढ़ों को ताकत देता है। और वो ये दूध बनाती है ऐसी चीजें खाकर जो देखने में बिल्कुल मामूली लगती हैं, जैसे घास। तो सवाल उठता है, क्या वाकई ये सब कुछ गाय अपनी समझ से कर रही है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी समझदार ताकत है जो हर चीज को प्लान कर रही है, हर चीज को कंट्रोल कर रही है? क्या ये सब कुछ बस यूं ही हो रहा है, या किसी ने इसे सोचा है, समझा है और बनाया है? अब एक और मिसाल देखिए। एक मधुमक्खी एक छोटा सा कीड़ा, लेकिन उसके डंक में जहर होता है, और वही मधुमक्खी बनाती है दुनिया की सबसे मीठी चीज, शहद। अब सोचिए, क्या मधुमक्खी को पता है कि शहद में कौन कौन से मिनरल्स हैं, या इंसान के जिस्म को किस चीज की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। फिर भी वो ऐसा शहद बनाती है जो न सिर्फ मिठास देता है बल्कि इलाज भी बन जाता है।
तो क्या ये सब यूं ही अपने आप हो रहा है, या फिर कोई है जो इस सब के पीछे प्लानिंग कर रहा है? अब जरा एक और तरफ नजर डालते हैं। हम देखते हैं कि पेड़ जो एक आम सी काली मिट्टी में उगते हैं, वही मिट्टी से रंग बिरंगे मीठे और रसीले फल पैदा करते हैं। पर जरा सोचिए, उस बीज को ना ये पता होता है कि इंसान को कौन सा जायका पसंद है, ना ये कि कौन सी खुशबू उसकी नाक को भा सकती है, और ना ही ये कि कौन सा रंग उसकी आंखों को सुकून देगा। फिर भी वो बीज उसी मिट्टी से ऐसा फल उगाता है जो इंसान की हर इंद्रिय को खुशी देता है। जायका, रंग, खुशबू और सेहत, सब कुछ एक साथ। तो अब सवाल फिर वही, क्या ये सब कुछ यूं ही अपने आप हो रहा है, या फिर इसके पीछे कोई हुनरमंद, समझदार और ताकतवर जात है जो जानती है कि इंसान को क्या चाहिए और उसे कब, कहां और कैसे देना है? अब जरा और गहराई से सोचिए, वो छोटा सा बीज जिसे ना खुशबू का अंदाजा है, ना स्वाद का इल्म, वही बीज सैकड़ों ऐसे फल पैदा करता है जिनमें जायका भी होता है, खुशबू भी, रंग भी और सेहत के फायदे भी। अब यहां मेरी अक्ल बीच में आती है और साफ कहती है, जिन्हें हम काम करने वाला समझ रहे थे, असल में उनके पास तो वो काबिलियत है ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है, जो चीज इनके पास है ही नहीं, वो हमें दे कैसे रही हैं? सोचिए, कितना अजीब है ना। कुछ चीजें हमें ऐसी नेमतें दे रही हैं जो उनके पास खुद मौजूद ही नहीं, और ये बात तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कभी मानते ही नहीं। चलिए इसे और आसान मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे हाथ में एक कपड़ा है, लेकिन आप मेरे हाथ नहीं देख पा रहे। अब वही कपड़ा एक कलम उठाता है, एक कविता लिखता है या फिर एक तस्वीर बना देता है, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप ये मान लेंगे कि कपड़ा खुद से यह सब कर रहा है? नहीं, आप फौरन कहेंगे, अरे भाई, ये कपड़ा अपने आप थोड़ी चल रहा है, जरूर इसके पीछे कोई है जो इसे हिला रहा है, चला रहा है। बस यही बात इस पूरी कायनात पर भी लागू होती है। गाय, मधुमक्खी, ये सब चीजें हमें इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई है, एक छुपा हुआ, जहीन और ताकतवर कारीगर जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा है। अगर हम इन मिसालों को दिल से समझ लें तो हमारे अंदर की आंखें देख सकती हैं कि हाँ, एक सच्चा क्रिएटर वजूद रखता है। एक जात जरूर है जो हमें हमारी जरूरतों से पहले जानती है, जो हर चीज को सोच समझ कर चला रही है। अब जब हमने ये मान लिया कि एक क्रिएटर, एक खालिक जरूर है, तो अब कुछ मजहब और सोचें, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, नास्तिकता, नेचुरलिज्म, स्केप्टिसिज्म, ये सब अब बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इनमें या तो क्रिएटर का इनकार है या फिर क्रिएटर को ऐसी शक्ल में मानते हैं जो उसकी असली हकीकत से मेल नहीं खाती। कंपैरिजन मेथड और हिदायत की जरूरत। तो अब बारी है दूसरे फजर की। इस बार हम अपनाते हैं एक और तरीका, जिसे हम कहते हैं कंपैरिजन मेथड। चलिए इसे एक आसान मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई रचना या प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे एक मोबाइल फोन। तो क्या आप यह मानते हैं कि जिसने वह फोन बनाया है वही उसे सबसे बेहतर समझता है? बिल्कुल। और यही वजह है कि जब आप कोई नया फोन लेते हैं तो उसके साथ आपको एक यूजर मैनुअल भी मिलता है। उस मैनुअल में लिखा होता है, हमने ये फोन बनाया है इसलिए हम ही जानते हैं कि इसे कैसे सही इस्तेमाल किया जाए। अगर आप इसे सही चलाना चाहते हैं तो ये करिए, वो मत करिए। यानी जिसने कोई चीज बनाई है उसे ही सबसे ज्यादा हक है ये बताने का कि वह चीज कैसे चलेगी। और ये तो सिर्फ एक मामूली मोबाइल फोन की बात है। अब जरा सोचिए, जब एक छोटी सी मशीन के लिए भी एक गाइड बुक होती है, तो क्या यह मुमकिन है कि इस पूरी इंसानियत को बनाने वाला हमें बिना किसी हिदायत, बिना किसी गाइड के छोड़ दे? क्या यह मुमकिन है कि जिसने हमें सोचने, समझने और महसूस करने की ताकत दी, वो हमें यूं ही भटकने के लिए छोड़ दे? बिल्कुल नहीं। और यही सवाल हमें एक बहुत अहम मोड़ पर लाता है कि अगर बनाने वाला है तो फिर जरूर उसने हमारे लिए कोई हिदायत भी भेजी होगी, कोई मैनुअल, कोई गाइडेंस, जो हमें यह बताए कि इंसान की असली पहचान क्या है, उसे क्यों बनाया गया है और वो कैसे जिए। और अब हम इस तलाश में आगे बढ़ते हैं, उस हिदायत की तलाश में, उस गाइड की तलाश में जो इस पूरी कायनात के क्रिएटर की तरफ से आई हो। क्या वाकई उस खालिक ने हमें कोई पैगाम भेजा है?
कोई किताब, कोई रसूल, कोई नबी। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंसान हमेशा से कुछ बुनियादी सवाल पूछता आया है। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मेरा मकसद क्या है? मरने के बाद क्या होगा? अब जरा सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि जिस खालिक ने मुझे इतना सोचने वाला दिमाग दिया, इतना गहराई से सवाल करने वाली फितरत दी, वही खालिक मुझे कोई जवाब ना दे? क्या वो मुझे यूं ही अंधेरे में छोड़ देगा कि मैं बस भटकता रहूं, टटोलता रहूं, हर तरफ सवाल ही सवाल हूं और कहीं कोई जवाब ना हो? नहीं, अगर वो खालिक है, अगर वो मेरा बनाने वाला है, तो यकीनन वो मुझसे बात करेगा। वो जरूर मुझे बताएगा कि उसे मुझसे क्या चाहिए, जिंदगी का सही रास्ता क्या है, मौत के बाद मुझे कहां जाना है। वो जरूर भेजेगा मुझे कोई यूजर मैनुअल, कोई किताब, कोई पैगाम जो मुझे मेरी जिंदगी का मकसद समझाए। और यहीं से एक बहुत अहम बात समझ आती है, वो सच्चा धर्म जिसकी हमें तलाश है, वो ऐसा धर्म होना चाहिए जो किसी किताब पर आधारित हो। ऐसी किताब जो इंसानों की नहीं, खालिक की तरफ से आई हो। एक इलाही पैगाम, एक रोशनी जो इंसान को उसका असली रास्ता दिखाए, जो अंधेरे में उजाला करे, जो भटकती हुई रूह को उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। क्या सिर्फ किताब होना ही काफी है? अब जब हमने दूसरा फिल्टर लगाया तो कुछ और सोचें और पंथ भी बाहर हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम हर धर्म को परखते परखते कई परंपराओं को खारिज कर चुके हैं, जैसे शिंतो धर्म या फिर वो परंपराएं जो बस एक संस्कृति या रिवायत बनकर रह गई हैं, जिनके पास न कोई आसमानी किताब है, न कोई इलाही हिदायत, न कोई वाजह गाइडेंस। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ किताब होना ही काफी है? चलो इसे जिंदगी से जुड़ी एक मिसाल से समझते हैं। स्कूल में हमें किताबें मिलती हैं, लेकिन अगर कोई टीचर ना हो तो क्या हम वह किताबें खुद से समझ सकते हैं? हर लाइन का मतलब, हर सवाल का जवाब क्या हम खुद ही निकाल सकते हैं? नहीं, कई बार तो वो किताबें हमारे लिए सिर्फ अल्फाज बनकर रह जाती हैं, जब तक कोई शिक्षक ना हो जो हमें उनका सही मतलब समझाए, जो हमारी जुबान में हमारी समझ के मुताबिक हर बात को आसान कर दे। ऐसा टीचर जो हर स्टूडेंट की सोच, कमजोर को समझे। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं ये मिसाल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ठीक उसी तरह जिस सच्चे मजहब की हम तलाश कर रहे हैं, उसके साथ भी सिर्फ किताब काफी नहीं है। हमें चाहिए एक रहनुमा, एक टीचर जो उस किताब का मतलब बताए, जो हमें अमल करना सिखाए, जो खुद उस किताब का जिंदा नमूना हो। और ऐसा रहनुमा सिर्फ वही हो सकता है जिसे उस किताब का इल्म इलाही तौर पर दिया गया हो। यानी सिर्फ किताब नहीं, बल्कि किताब और नबी दोनों साथ चाहिए। सिर्फ किताब नहीं, जरूरी है एक नबी भी। हम अब तक यह समझ चुके हैं कि सिर्फ किताब होना काफी नहीं, उसके साथ चाहिए एक समझदार, सच्चा और ईमानदार रहबर, एक नबी, एक पैगंबर। ऐसा पैगंबर जो उस किताब को जी कर दिखाए, जो उस गाइड बुक का प्रैक्टिकल वर्जन बने। जैसे स्कूल में उस्ताद सिर्फ किताब के अल्फाज नहीं पढ़ाता, वो मिसालें देता है, कहानियां सुनाता है, अपने अंदाज से समझाता है, ताकि हर बच्चा चाहे तेज हो या कमजोर उस बात को पकड़ सके। ठीक वैसे ही हमें चाहिए कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ किताब ना पढ़ाए, बल्कि दिखाए कि उस किताब पर जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। क्योंकि किताब में जो बातें लिखी हैं वो तो सिद्धांत, प्रिंसिपल्स हैं। हमें चाहिए कोई रोल मॉडल जो उन सिद्धांतों को जिंदा करके दिखाए। जब कोई शख्स पूछता है मैं अपने खालिक की मर्जी के मुताबिक कैसे जीऊं, तो जवाब यह नहीं होता कि बस किताब पढ़ लो। जवाब यह होता है किसी ऐसे इंसान को देखो जिसने उस किताब को अपनी जिंदगी बना लिया हो। जैसे गणित में सिर्फ फार्मूला याद कर लेना काफी नहीं होता, हमें यह भी देखना होता है कि उसे हल कैसे किया जाता है। ठीक वैसे ही जिंदगी के सवालों को हल करने के लिए हमें चाहिए कोई ऐसा आदर्श इंसान जो हमें रास्ता दिखाए। अब सोचिए, क्या आपको नहीं लगता कि अगर हमें जिंदगी का सही रास्ता चाहिए तो वह सबसे बेहतर रोल एक पैगंबर ही निभा सकता है? एक ऐसा इंसान जो सच्चा हो, नेक हो, खुदा से जुड़ा हो और जिसने उस किताब को सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया हो। इंसानों के लिए भी एक सिस्टम जरूरी है। अब हमारी तलाश और भी साफ हो चुकी है।
हमें चाहिए एक ऐसा धर्म जिसमें हो एक इलाही किताब और एक नबी जो उस किताब को जीकर दिखाए। लेकिन अब सोचिए, जब हम जानवरों की दुनिया पर नजर डालते हैं तो हमें वहां भी एक सिस्टम नजर आता है। मिसाल के तौर पर मधुमक्खियों का छत्ता देखिए, हर मधुमक्खी अपनी ड्यूटी निभा रही है। कोई फूलों से रस ला रही है, कोई शहद बना रही है, कोई छत्ते की हिफाजत कर रही है, और इस पूरे सिस्टम की रहबर होती है रानी मधुमक्खी। इसी तरह चींटियों की कॉलोनी देखिए, वहां भी एक रानी चींटी होती है जो पूरी कॉलोनी की रहनुमाई करती है। अब सवाल यह उठता है, अगर अल्लाह ने इन छोटे छोटे जीवों को एक लीडर, एक सिस्टम और एक मकसद दिया है, तो क्या यह मुमकिन है कि इंसान जो सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा कीमती मखलूक है, उसे बिना किसी लीडर और बिना किसी हिदायत के छोड़ दे? क्या यह मुनासिब होगा कि एक चींटी के लिए भी सिस्टम हो और इंसान, जिसे अशरफुल मखलूकात कहा गया है, उसे बस यूं ही भटकने के लिए छोड़ दिया जाए? बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर हम अक्ल से सोचें तो हमें मानना पड़ेगा कि जिसने हमें बनाया है उसने हमें रहनुमाई देने के लिए भी जरूर कोई जरिया भेजा है, और वही जरिया है नबूवत, आखिरी 3 रास्ते और सच्चे मजहब की पहचान। अब हम और भी करीब आ गए हैं उस सच्चे धर्म की पहचान के, जिसमें एक इलाही किताब हो और एक चुना हुआ पैगंबर जैसे एक मकसद के लिए भेजा गया लीडर। सोचिए, अल्लाह ने हमें एक छोटी सी जुबान दी, मगर उसी में सैकड़ों स्वाद महसूस करने की ताकत रखी। तो फिर क्या वो रब इंसान को बिना मकसद के छोड़ देगा? क्या वो बस हमें पैदा करके यूं ही भटकने देगा? क्या ये मुमकिन है कि जिसने हमें सोचने, समझने, सही गलत का एहसास दिया, वो हमें कोई रहनुमाई ना दे? बिल्कुल नहीं। अगर आप यहां तक की बात समझ चुके हैं तो अब आप उन सभी रास्तों को किनारे कर सकते हैं जो कहते हैं पैगंबरों की कोई जरूरत नहीं, जैसे कुछ फिलोसफिकल विचार या कुछ पुराने धर्म जैसे हिंदू धर्म, कडेम या ड्रूज मत। अब एक और जरूरी बात, जिस सच्चे मजहब की हम तलाश कर रहे हैं, उसमें सिर्फ किताब और पैगंबर ही नहीं, बल्कि ऐसे वाकई, ऐसे मूजे, चमत्कार भी होने चाहिए जो उस पैगंबर की सच्चाई को साबित करें। क्योंकि जब अल्लाह किसी को अपना रसूल बनाता है तो उसे ऐसी निशानियां देता है जो लोगों के दिल को यकीन दिला दे कि ये इंसान वाकई में अल्लाह का भेजा हुआ है। अब पीछे मुड़कर देखिए, हमने शुरुआत की थी 4300 से ज्यादा धर्मों से, लेकिन जब हमने 3 सच्चे पैमाने अपनाए, उस धर्म में एक खुदा का होना जरूरी है। 2, उस धर्म में इलाही किताब होनी चाहिए। 3, उस धर्म में एक पैगंबर और उसके मोजे होने चाहिए। तो हमारे सामने अब सिर्फ 3 धर्म रह जाते हैं, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। अब ये समझना जरूरी है कि ये तीनों धर्म एक ही सच्चे स्रोत से निकले हैं। तीनों में एक ईश्वर का यकीन है, तीनों में इलाही किताबें मौजूद हैं, तीनों ने पैगंबरों को भेजे जाने का दावा किया है। यहूदी धर्म कहता है कि उनके सबसे बड़े पैगंबर थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ईसाई धर्म कहता है कि सबसे अहम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन अब एक अहम बात, इन दोनों धर्मों में वक्त के साथ बहुत सी तब्दीलियां आ गईं, किताबें बदली गईं, असली शिक्षाएं धुंधली पड़ गईं और उनके मूल पैगाम इंसानों के विचारों में गुम हो गए। मगर इस्लाम कहता है मूसा भी सच्चे पैगंबर थे, ईसा भी अल्लाह के भेजे हुए रसूल थे, और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के सिलसिले की आखिरी कड़ी है। यानी इस्लाम तो पहले 2 धर्मों की सच्चाई को नकारता है, बल्कि स्वीकार करता है और बताता है कि उनकी असल रोशनी को मुकम्मल करने के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की सबसे बड़ी दलील उनका मुकम्मल किरदार। अब जरा सोचिए, अगर हम यह साबित कर दें कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के भेजे हुए सच्चे नबी हैं, तो फिर यह बात भी साबित हो जाती है कि इस्लाम ही वह सच्चा धर्म है। और फिर यह भी मानना पड़ेगा कि मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम, यह दोनों भी उसी एक अल्लाह के पैगंबर थे जो इंसानों को एक ही पैगाम देने आए थे। अब सवाल यह उठता है, क्या हमारे पास कोई ऐसी दलील है जिससे हम यह साबित कर सकें? तो इसका जवाब है बिल्कुल है। और सबसे बड़ी दलील क्या है? खुद हमारे प्यारे नबी की मुकम्मल और पाक जिंदगी का सफर।
जरा तसव्वुर कीजिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल का वक्त गुजारा अपने ही लोगों के बीच। एक ऐसा वक्त जब वह नबी नहीं थे, बस एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। फिर जब उन्हें नबूवत मिली तो अगले 23 सालों तक वही लोग उनकी हर बात, हर हरकत, हर कदम पर नजर रखे हुए थे। सोचिए, ऐसा कौन होता है जिसका बचपन, जवानी और नबूवत का दौर सब कुछ लोगों की आंखों के सामने बीतता है और फिर भी कोई एक बात भी झूठ या धोखे की नहीं निकलती। अब चलिए एक और सवाल पर सोचते हैं, क्या कोई ऐसा आदमी जैसा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो झूठा हो सकता है? माजअल्लाह। कुछ लोग अक्सर मसीहा या नबी के दावे पर शक करते हैं, लेकिन जरा एक तर्क पर गौर कीजिए। जब दो लोग एक जैसे लेवल के होते हैं तो उनमें से एक दूसरे की नकल कर सकता है। जैसे मुसैलमा बिन कच्चाब वो नबी की नकल करता था, लेकिन जैसे ही दर्जा ऊंचा हो नकल करना मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर इब्ने सीना एक बहुत बड़े तबीब थे। अगर कोई अनपढ़ आदमी आकर बोले कि मैं ही इब्ने सीना हूं, तो आप क्या मानेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही लोग उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारेंगे, उसके अंदाज और इल्म से उसकी असलियत सामने आ जाएगी। झूठा कभी असली बादशाह की तरह पेश नहीं आ सकता। अब वही बात पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लागू कीजिए। इस्लाम कहता है कि यह वही शख्स है जिसे अल्लाह ने करोड़ों लोगों में से चुनकर नबी बनाया। आखिर रसूल जिनकी जिंदगी का हर पहलू सच्चाई और अच्छाई से भरा हुआ है। अब हमारे सामने सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वह वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं, या फिर माजअल्लाह वो एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे थे। लेकिन याद रखिए, अगर कोई कहता है कि उन्होंने झूठ बोला, तो यह मानना पड़ेगा कि वह एक बहुत ही खतरनाक झूठ था, ऐसा झूठ जो खुद अल्लाह के नाम पर बोला गया। और जो शख्स खुदा के नाम पर झूठ बोले वह तो सबसे बड़ा धोखेबाज कहलाएगा। अब सोचिए, क्या कोई इंसान ऐसा भारी झूठ 23 साल तक लगातार निभा सकता है? क्या लोग उसके किरदार को पहचान नहीं लेंगे? क्या उसका झूठ छिपा रह जाएगा? अब वक्त है कि हम अपने दिल और दिमाग से सोचें और सच्चाई को पहचानें। लेकिन नहीं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो हजारों लोग रहते थे। हर वक्त उन्हें देखते, सुनते, उनकी हर आदत को नोट करते। हमें आज तक मालूम है कि वो कौन से हाथ से खाना खाते थे, पहला कदम कौन से पांव से रखते थे, यहां तक कि नाखून किस उंगली से काटना शुरू करते थे। इतिहास में किसी और शख्स की जिंदगी इतनी बारीकी से दर्ज नहीं की गई जितनी हमारे प्यारे नबी की। अब सोचिए, अगर उनके अंदर कोई दोगलापन होता तो क्या लोग उनके साथ खड़े रहते? क्या वो उनके लिए इतनी परेशानियां सहते? बिल्कुल नहीं। असल बात यह है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि जो लोग उनकी नबूवत को नहीं मानते थे वो भी उन्हें करीब से जानते थे। नबी बनने से पहले भी वह उन्हीं लोगों के साथ रहते थे, कोई पर्दा नहीं था। उनकी फैमिली, चाल चलन, व्यवहार सबके सामने था और सबका ये यकीन था ये इंसान झूठ नहीं बोल सकता। इतना ही नहीं, नबी बनने से पहले ही लोग उन्हें एक खास नाम से पुकारते थे, अल अमीन, यानी सबसे भरोसेमंद इंसान। अब सोचिए, जिस शख्स को उसके दुश्मन भी भरोसेमंद कहें, क्या वो अल्लाह के नाम पर झूठ बोल सकता है? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो लोग उनकी नबूवत को नहीं मानते थे वो भी अपनी कीमती चीजें उन्हीं के पास अमानत के तौर पर रखते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन था यह शख्स कभी धोखा नहीं देगा। नबूवत से पहले भी, नबूवत के बाद भी कोई ये नहीं कह सका कि उन्होंने कभी धोखा दिया या झूठ बोला। बस एक इल्जाम लगाया गया कि वो जादू करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई बहाना ही नहीं था। अब सोचिए, अगर कोई झूठ बोलने चले तो क्या वो उस वक्त बोलेगा जब उसे कोई फायदा नहीं बल्कि सिर्फ तकलीफें मिल रही हों? हमारे नबी का हाल यह था, कई बार लगातार रोजे रहते, भूखे रहते, सहरी और इफ्तार के बिना। कभी खाना नहीं होता, कभी कई दिन पेट खाली। क्या कोई इंसान इतनी तकलीफें सिर्फ एक झूठ को निभाने के लिए झेलेगा? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बताती हैं, 2-2 महीने तक उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था। क्या सिर्फ खजूर और पानी? अब सोचिए, जो शख्स खुद को नबी कह रहा है, अगर वो झूठा होता तो क्या वो रातों को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ता? जब कोई देखने वाला नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए उठना, क्या यह कोई धोखेबाज कर सकता है? तहज्जुद जो आम मुसलमानों के लिए नफल है, उनके लिए फर्ज थी और उन्होंने कभी इसे छोड़ा नहीं। अब आप ही बताइए, जो आदमी हर बात पर खुद सबसे पहले अमल करे, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरे,
सबसे ज्यादा इबादत करे, क्या वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अब जरा सोचिए, क्या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सब नाम, दौलत या औरतों के लिए किया था? माज अल्लाह, अगर कोई ऐसा कहे तो जान लीजिए ये सब चीजें तो खुद उनके दुश्मनों ने उन्हें ऑफर की थी। कहते थे, अगर तुझे बादशाह बनना है तो बना देते हैं, दौलत चाहिए हम दे देंगे, औरत चाहिए जो कहो मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने फरमाया, अगर तुम मेरे एक हाथ में सूरज रख दो और दूसरे में चांद, तब भी मैं अपना पैगाम नहीं छोड़ूंगा। अब सोचिए, जिसे दुनिया की हर चीज मिल रही हो, फिर भी जो अना कह रहा हो, क्या वह सिर्फ एक सच्चे मकसद के लिए नहीं लड़ रहा था? फिर देखिए, कितने लोग उनके दुश्मन बन गए थे। कई बार उन पर कत्ल की साजिशें की गई। जंग, हिजरत, ताने, तकलीफें, परेशानियां, सब कुछ उन्होंने झेला, लेकिन पीछे नहीं हटे। और आखिर में क्या हुआ? वो अपने बिस्तर पर आराम से कुदरती मौत के साथ इस दुनिया से रुखसत हुए। न कोई सजा, न कोई अपमानजनक अंत, बल्कि एक कामयाब और मुकम्मल जिंदगी। अब फिर सोचिए, अगर वो झूठ बोल रहे होते तो क्या इतने सालों तक इतनी तकलीफें, इतना विरोध, इतनी कुर्बानियां देते? कोई झूठ इतना महंगा नहीं होता। हकीकत यह है कि उनका पूरा संघर्ष सिर्फ एक मकसद के लिए था, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना। अब सोचिए, क्या कोई इंसान सिर्फ एक झूठ के लिए पत्थरों की मार खाए, गालियां सुने, अपनों से जुदा हो जाए? क्या यह मुमकिन है? उनकी जिंदगी, उन पर बीती हर बात खुद गवाही देती है कि वो एक सच्चे नबी थे। जैसा कि पहले कहा गया, या तो वो सच बोल रहे थे या फिर माज अल्लाह झूठे थे। लेकिन अब आप ही बताइए, क्या ऐसा शख्स झूठा हो सकता है? या फिर जो उन्हें झूठा कहता है असल में वही सबसे बड़ा झूठा है? क्या इस सवाल का कोई और जवाब बचता है? जब हम इन सारी बातों, लॉजिक, तर्कों और हकीकतों को ध्यान से सोचते हैं तो हम उसी सच तक पहुंचते हैं जिसे हम पूरी जिंदगी तलाशते रहे। और वह सच क्या है? जिस रब को हम ढूंढ रहे थे वह अल्लाह है, जिस किताब की हमें तलाश थी वह कुरान है, और जिस नबी की हम तलब रखते थे वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब जरा याद करें, हमने इस बात की शुरुआत किस सवाल से की थी? 4300 मजहबों में से सिर्फ इस्लाम ही क्यों? और अब इन सब हकीकतों को जानने के बाद इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ हो गया है, क्योंकि इस्लाम ही वह मजहब है जो सच पर खड़ा है। इस्लाम ही अल्लाह का भेजा हुआ सच्चा दीन है, और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी सच्चे रसूल हैं। अब जरा सोचिए, जिस नबी ने इतनी कुर्बानियां दी, इस पर एक एक कदम पर कांटे बिछाए गए, उसी नबी ने उन लोगों को माफ भी किया जिन्होंने उन्हें सबसे ज्यादा सताया था। जब फतह मक्का का दिन आया, वो दिन जब अगर वो चाहते तो अपने दुश्मनों से बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर झुका लिया, अपनी ऊंटनी पर सवार होकर मक्का में दाखिल हुए। ना घमंड, ना बदले की भावना, सिर्फ रहमत, सिर्फ करम। उन्होंने अपने उन दुश्मनों से कहा, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। सोचिए, जिन्होंने उन्हें घर से निकाला, ताना मारा, लड़ाई की, जान के दुश्मन बने, उन्हें आजाद कर दिया। ये होता है सच्चा पैगंबर, जिसके दिल में नफरत नहीं बल्कि हर किसी के लिए रहमत होती है। इसलिए अल्लाह ने उन्हें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, रहमतुल आलमीन यानी सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब आप खुद सोचिए, क्या ऐसा किरदार इंसानों में आम हो सकता है? क्या कोई झूठा इंसान ऐसा बड़प्पन दिखा सकता है? यह सब इस बात का सबूत है कि इस्लाम किसी तलवार से नहीं फैला, बल्कि नबी के अखलाक, सब्र और माफी से लोगों के दिल जीते गए। और यही वह दीन है जो दिलों तक उतरता है, क्योंकि यह इंसानियत से भरा हुआ है, हकीकत पर खड़ा है और अल्लाह के नूर से रोशन है। तो अब सोचिए, जिस शख्स की जिंदगी इतनी पाक, इतनी सच्ची और इतनी बेपनाह रहमत से भरी हो, क्या हम उस पर ईमान न लाएं? क्या हम उस रास्ते को ना अपनाएं जो उसने दिखाया? एक रास्ता जो मोहब्बत, इंसाफ और सब्र का रास्ता है। इस्लाम कोई कहानी नहीं, यह हकीकत है, रोशनी है, एक ऐसा तरीका जिंदगी है जो हर सवाल का जवाब देता है, हर दर्द का इलाज रखता है और हर इंसान को उसका असल मकसद बताता है। हम सारी उम्र सुकून ढूंढते रहते हैं,
कभी लोगों में, कभी चीजों में, कभी खुद से बाहर। लेकिन जो सुकून अल्लाह और उसके नबी के बताए रास्ते में है, वो कहीं और मुमकिन ही नहीं। अब ये आप पर है कि क्या आप भी उस सच को अपनाएंगे या फिर जिंदगी की भीड़ में खो जाएंगे। क्योंकि जवाब अब साफ है। 4300 मजहबों में से अगर कोई एक दीन है जो तर्क, हकीकत और दिल को साथ लेकर चलता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। और आखिर में जिसे हिदायत चाहिए, उसके लिए एक बात ही काफी है। और जो नफरत में अंधा हो, उसे पूरी दुनिया का सच भी नहीं दिखता।